ये किन्नौर गेट है जो पत्थरों की चट्टानों को चीर के बनाया गया है और कहा जाता है कि ये जो रोड है वो आगे डेंजरस हो जाएगी और एक तरफ हजारों फीट खाई है और दूसरी तरफ ये पत्थरों की चट्टानें नजर आएगी। तिरंडा माता जी के आगे अब आपको दिखाई देगी क्लिफ हैंगर रोड। ये देखिए ऊपर पत्थरों को काट के बनाया हुआ है इस तरह, और ये जो आगे रोड है अब नैरो हो जाएगी। ये सामने भी देखिए आप, ये पूरे जो काट के पत्थरों को ये रोड बनाई हुई है। अब हम पहुंच गए हैं कसांग रिवर। ये बोर्ड लगा हुआ, यहाँ पर वार्निंग दी हुई है क्योंकि इस नदी का बहाव बहुत तेज है, इसलिए आप इसके नजदीक नहीं जा सकते। ये भी नाकों के रास्ते में आता है, तो हमने सोचा क्यों ना आपको इसका व्यू दिखाया जाए। और इतनी आवाज है, हम आपको सुनाएंगे और आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये कितना तेज बहाव है। यहाँ इन पत्थरों के पहाड़ के बाद थोड़ी सी ग्रीनरी नजर आई, तो हमने सोचा क्यों ना आपको भी दिखाया जाए और थोड़ा सा सुकून लिया जाए। ये पू है जो हम आपको दिखा रहे हैं। हेलो एवरीवन, आज हम हनुमान जी की ब्लेसिंग से अपनी काजा की सीरीज शुरू करने लगे हैं। अब ये स्टार्ट हो रही है हमारी काजा की सीरीज। आप बने रहिए हमारे साथ, आपको अपना सफर दिखाएंगे हम आपको काजा तक का। ये देखिए बहुत ही अच्छे व्यू है। ये जो जगह है ज्यूरी और झाकड़ी के बीच की जगह है। अब हम जा रहे हैं ज्यूरी और ये काजा जा रहे हैं। ये बीच में बहुत अच्छे व्यू आए थे। ये इस साइड देखिए बाइकर भी जा रहे हैं। ये बाइक में जाने का अपना ही एंजॉय है। ये देखिए सब बाइकर हैं यहाँ पे। अब हम पहुंच गए हैं ज्यूरी। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये सारा ज्यूरी ही है। ये अब सामने किन्नौर का गेट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर किन्नौर जिला लिखा हुआ, यहाँ से किन्नौर शुरू हो जाएगा। यहाँ से हम एंट्री करेंगे। ये बधाल है जगह, यहाँ हम पहुंचे। अब यहाँ से आपको फ्लिप रोड ही मिलेगी और इस साइड देखिए बहुत अच्छी वैली है जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये वाटरफॉल है। यहाँ पहले जब भी रुक के गाड़ियां वॉश करते थे, लेकिन अभी अलाउड नहीं है क्योंकि ये सड़क चल रही है। चलने के कारण यहाँ पे ट्रैफिक जाम हो जाता है। ये देखिए ये बीआरओ की गाड़ी है। अब यहाँ से इस झरने से पानी लेके जाएंगे क्योंकि कंस्ट्रक्शन के लिए आपको पता ही है पानी की तो जरूरत पड़ती है, इसलिए यहाँ से ये टैंक फुल करके ले जाते हैं। ये नेचुरल वाटर है। ये देखिए इतना फ्रेश और नेचुरल ठंडा पानी है कि ये टैंकर भर के लेके जा रहे हैं पानी। इस टाइम हम चौरा और नेगोस्ट्री के बीच में है और इस साइड देखिए इसे किन्नौर गेट भी कहते हैं जो कि बहुत ही फेमस है ये जगह। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जा रहे हैं काजा। अभी हम पहुंचे हैं किन्नौर गेट, ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये बहुत ही फेमस है और ये वर्ल्ड की डेंजरस रोड से हम होके जाएंगे। ये किन्नौर गेट है जो पत्थरों की चट्टानों को चीर के बनाया गया है और कहा जाता है कि ये जो रोड है वो आगे डेंजरस हो जाएगी और एक तरफ हजारों फीट खाई है और दूसरी तरफ ये पत्थरों की चट्टानें नजर आएगी। ये है मेन अट्रैक्शन किन्नौर की। इस रोड से जो भी जाएगा यहाँ रुक के जाएगा। ये देखिए चट्टानों को चीर के ये रास्ता बनाया है और यहाँ के जो व्यू है सब यहाँ रुकते हैं और देखते हैं इस व्यू को। और यहाँ पर कोई रील बनाता है, कोई सेल्फी लेता है अपनी, तो अच्छा है यहाँ पे सब रुकते हैं।
यहाँ के व्यू अच्छे हैं। फिर चलते हैं आगे, आगे आपको लेके चलते हैं। यहाँ पर ये जो आपको आगे गांव दिखाई दे रहा है, इसका नाम है निगुलसरी। ये बहुत ही सुंदर गांव है, अच्छा गांव है। निगुलसरी के आगे थोड़ा ये स्ट्रेच आता है, यहाँ पर आप ड्राइव थोड़ी केयरफुली कीजिए इस जगह पे, क्योंकि यहाँ पर पत्थर गिरने की संभावना होती है, इसलिए आप यहाँ से ध्यान से जाइए। अब ये जो रोड है इसको तरंडा कहते हैं, वो इसलिए इसे तरंडा का नाम दिया हो कि इसी रोड के किनारे पे ना तरंडा माता जी का मंदिर बना हुआ है। अभी आएगा हम आपको दिखाएंगे, ये रोड पे ही बना हुआ है। ये देखिए यहाँ पर लोग रुक के माथा टेक के जाते हैं। ये माता जी का मंदिर है, तरंडा माता जी का। तरंडा माता जी के आगे अब आपको दिखाई देगी क्लिफ हैंगर रोड। ये देखिए ऊपर पत्थरों को काट के बनाया हुआ है इस तरह, और ये जो आगे रोड है अब नैरो हो जाएगी। ये सामने भी देखिए आप, ये पूरे जो काट के पत्थरों को ये रोड बनाई हुई है, और पूरी नीचे देखिए, अब आपको पता नहीं दिखाई दे रही है या नहीं दे रही है, ये नीचे बहुत हजारों फीट खाई है, इसलिए इसे डेंजरस रोड भी बोलते हैं। डेंजरस रोड तो है, पर हम एंजॉय कर रहे हैं। अगर आप सावधानी से चलोगे तो पूरा नेचर का एंजॉय करोगे, ऐसा नहीं है। ये देखिए रोड कंडीशन तो अच्छी है, अगर इसलिए आपको केयरफुली जाना होगा, और यहाँ आप व्यू का एंजॉय कीजिए, बहुत ही अच्छे व्यू है यहाँ पे। वैसे तो ये ब्रिज मैंने आपको कल्पा चितकुल जब हम जा रहे थे तब भी मैंने इस ब्रिज पे आपको व्यू दिखाए थे। इतना अच्छे व्यू है, ये देखिए लोग यहाँ से सेल्फी लेते हैं, यहाँ रुककर एंजॉय करते हैं व्यू का। ये नीचे नदी देखिए, और ये देखिए पानी कितना साफ है। अब हम पहुंच गए हैं भावानगर। ये देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा बाजार है। मैंने देखा है कि इस तरफ जो गांव है काफी हाइट पर है, ये देखिए, और बीच में मुझे लगता है ये एप्पल ऑर्चर्ड है। और ये तो हम काफी हाइट पे सोच रहे हैं, इससे ऊपर भी है, ये देखिए इससे ऊपर भी और एक गांव है, काफी हाइट पर है वो। और इस तरफ देखिए एक और गांव है, ये भी बहुत हाइट पर है। अब ये आगे जो स्ट्रेच दिखाई दे रहा है ये है नाथपा। ये नाथपा है, यहाँ जो जगह है यहाँ पर भी पत्थर गिरने की संभावना है, इसलिए आपको केयरफुली जाना होगा। इसलिए ये देखिए रोड थोड़ी खराब हुई है ये पत्थरों के कारण। अब हम करचम पहुंच गए हैं। यहाँ पर आपको स्पीड का ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, और ये स्पीड लिमिट है 55 है। वैसे हिमाचल वालों को तो पता ही है यहाँ पे कैमरे लगे हुए, जो बाहर से आते हैं लोग उनको ये बताना बहुत जरूरी है कि आप यहाँ पर स्पीड लिमिट का ध्यान रखिए। अब हमने राइट हैंड साइड मुड़ जाना है, क्योंकि सीधा रास्ता बंद किया हुआ है, क्योंकि वहाँ पे लैंडस्लाइड ज़्यादा होता है, इसलिए ये आगे उन्होंने टेम्परेरी पुल बनाया है। ये इस पुल से हमने जाना है। आगे एक और पुल बनाया हुआ, पहले हम ये वाला पुल क्रॉस करेंगे। ये देखिए ये वो रोड है मेरे लेफ्ट हैंड साइड जो दिखाई दे रही है। यहाँ से काफी लैंडस्लाइड होता है, बड़े बड़े पत्थर गिरते हैं। ये जो पहाड़ी है यहाँ से काफी पत्थर गिरते हैं, और इसीलिए इन्होंने ये जो स्ट्रेच है बंद किया हुआ है। फिर ये आगे पुल बना दिया ताकि लोगों को इजी रहे, इधर से हम फिर जाएंगे। ये जो सारा स्ट्रेच बंद करके फिर ये ही रोड आगे मिल जाएगी। ये देखिए ये है वो रोड, यहाँ तक बस बंद किया हुआ है इन्होंने। अच्छा है बीआरओ ने सबका ध्यान रखा हुआ।
ये जो रोड जा रही है ये जा रही है काजा, और वो हम आपको जो दिखा रहे हैं रोड, ये एक रिकांगपियो के लिए जा रही है। दूर से देखिए जो गाड़ियां हैं बिल्कुल ही छोटी छोटी नजर आ रही है। अब आपको यहाँ पर इस तरह के व्यू नजर आएंगे, यहाँ पर ग्रीनरी खत्म और यहाँ पर ये सारे पत्थरों के पहाड़ी नजर आएंगे। ये सारे व्यू इस तरह के नजर आएंगे क्योंकि यहाँ पे स्नो बहुत होती है, इसलिए ग्रीनरी यहाँ नहीं होती। हम यहाँ पर थोड़ी देर रुके थे। ये सतलुज नदी है, ये सतलुज नदी साथ ही साथ चलती है और इस टाइम ये देखिए पानी का बहाव बहुत तेज है और आवाज भी बहुत आ रही है। ये देखिए बहुत तेज बहाव है इसका। यहाँ पर हम फिर एक बार रुके थे। ये देखिए ये है सतलुज नदी और ऊपर ये देखिए ये है किन्नर कैलाश। हम आपको जूम करके दिखाएंगे, दर्शन कर लीजिए। अभी तो बादल आए हुए हैं, अभी थोड़ा क्लियर नहीं है। अगर बादल हट जाते हैं तो यहाँ से क्लियर नजर आता है किन्नर कैलाश का। ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए ये पत्थर के ऊपर मंदिर बनाया हुआ है। ये पत्थरों के बीच में मंदिर बनाया हुआ है, ये देखिए। और साथ में ये बीच में ये देखिए खेती बाड़ी की हुई है, ये खेत बने हुए हैं। इसका अलग से व्यू लग रहा है मंदिर का ना। और यहाँ अब आपको दो रोड्स दिखाई देगी। जो लेफ्ट हैंड साइड रोड है ये जा रही है कल्पा को, और जो राइट साइड जा रही है ये जा रही है नाको और ताबो को। हमने जाना है नाको, इसलिए हम राइट हैंड साइड मुड़ जाएंगे। अब हम नाको के रास्ते में है। इस रास्ते में आपको इस तरह के व्यू नजर आएंगे। यहाँ पर भी आपको पत्थरों के पहाड़ नजर आएंगे, ग्रीनरी नजर नहीं आएगी। ये अलग बात है कि थोड़ी थोड़ी दूरी पर आपको डिफरेंट कलर के पहाड़ नजर आएंगे। रोड कंडीशन अच्छी है, ठीक है। हर प्लेसेस का एंजॉय करना चाहिए, हर नेचर का एंजॉय करना चाहिए। अब हम पहुंच गए हैं कसांग रिवर। ये बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पर वार्निंग दी हुई है क्योंकि इस नदी का बहाव बहुत तेज है, इसलिए आप इसके नजदीक नहीं जा सकते। ये भी नाको के रास्ते में आता है, तो हमने सोचा क्यों ना आपको इसका व्यू दिखाया जाए। और इतनी आवाज है, हम आपको सुनाएंगे और आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये कितना तेज बहाव है यहाँ। लंच टाइम हो गया था, तो हम खाने की तलाश में थे, कहीं रेस्टोरेंट देख रहे थे। लेकिन ये ऑन रोड हमें लेफ्ट हैंड साइड ये शाही ढाबा दिखाई दिया। जब आप नाको जाते हो तो लेफ्ट हैंड साइड ऑन रोड ही है ये ढाबा, अच्छी लोकेशन में है। और ये देखिए यहाँ पर एप्पल ट्री भी है, मेरे टेबल के सामने भी आपको नजर आ रहा होगा। ये एप्पल ट्री है, यहाँ पर एप्पल लगे हुए हैं पर अभी छोटे साइज में है। ये देखिए, और इस साइड भी एक और ट्री लगा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर भी लगे हुए हैं, क्योंकि ये अगस्त के महीने में तैयार होते हैं, इसलिए अभी छोटे साइज में है। और इस साइड ये देखिए एप्पल ऑर्चर्ड है। अच्छी है कि आप बाहर बैठ के खाना खाते खाते ये एप्पल ऑर्चर्ड का भी एंजॉय कर सकते हैं। ये मैडम है, इन्होंने हमें थाली सर्व की है बहुत अच्छे ढंग से, देखने में भी टेस्टी लग रही है। खा कर देखते हैं। अब मैडम कह रहे हैं कि आप खा के हमें बताना कि कैसी थाली बनी हुई है, तो क्यों ना चलो
अब खाना शुरू करें। रियली बहुत ही टेस्टी थाली है, और अगर आप भी यहाँ आते हो तो इस ढाबे में ज़रूर विजिट कीजिए। है तो सिंपल थाली है लेकिन बहुत टेस्टी है। आज हम हिमाचल के रामपुर से चले थे, और आज हमारा जो स्टे है वो नाको में है। रामपुर से जो नाको की दूरी है 185 किलोमीटर की दूरी है, और लगभग 5 घंटे लग ही जाते हैं। और ये आपको इस तरह के व्यू नज़र आएंगे। जो काजा जाते हैं नाको में ज़रूर स्टे करते हैं। नाको भी एक छोटा सा विलेज है, तो वहाँ पर लेक भी है, नाको लेक, तो आपको अगले ब्लॉग में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपको अब इस तरह के व्यू नज़र आएंगे। ये आप सामने मंदिर देख रहे हैं। अब हम पहुँच गए हैं रिब्बा। इस मंदिर को नहीं छेड़ा गया, ये साइड से सड़क निकाल दी है। यहाँ के लोगों की मान्यता है कि इस मंदिर को हम यहाँ से नहीं हटा सकते, इसलिए जो सड़क को है साइड से निकाला गया है। अब आगे जो सड़क है बिल्कुल ठीक आ जाएगी, चौड़ी आ जाएगी। यहाँ से 421 किलोमीटर रह गया है, और यहाँ देखिए, यहाँ आपको डिफरेंट पहाड़ नजर आएंगे। सारे पत्थर के पहाड़ हैं। नीचे ये देखिए नदी। अब यहाँ पे आपको ग्रीनरी बिल्कुल नहीं नजर आएगी। इन पत्थरों के पहाड़ के बाद थोड़ी सी ग्रीनरी नजर आई, तो हमने सोचा क्यों ना आपको भी दिखाया जाए और थोड़ा सा सुकून लिया जाए। ये पो है जो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ तो ऊपर वाले पहाड़ों में भी नजर आ रही है ग्रीनरी।